हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का जो हमारा इंग्लिश का सीरीज चल रहा है उसका चैप्टर 3 करने जा रहे हैं। और ये चैप्टर 3 का लास्ट वीडियो होने वाला है क्योंकि इसमें हम लोग जो चैप्टर 3 का B.3 के क्वेश्चन आंसर है उसको करेंगे। इससे पहले चैप्टर 3 के 4 वीडियोज अपलोड हो चुके हैं जिसमें हमने ट्रू फॉल्स और सारे क्वेश्चन आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स, सारी चीज़ें करी है। तो अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हो। वहाँ मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखा है रेनबो पार्ट 2 के लिए, वहाँ से आप उसको देख सकते हो। और इस वीडियो में बेसिकली आप देख सकते हो स्क्रीन पर, मैं निकाल लेती हूँ। हाँ, ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग करने जा रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन आंसर। ओके, और ये भी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। तो आपने गौर किया होगा कि इस चैप्टर में 3 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन दिए हुए हैं, B.1.2, B.2.2 और B.3। तो अगर आप ये चैप्टर करते हो तो ज़्यादा चांसेस है कि इस चैप्टर से शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके, तो हम इन सारे क्वेश्चंस का आंसर करेंगे, साथ ही मैं सारे क्वेश्चंस का मतलब बताऊंगी, उसके आंसर्स का मतलब बताऊंगी। एंड इसके अलावा भी अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, वहाँ मैं रिप्लाई कर देती हूँ। और एक और बात, अगर आपको ऐसा लगे कि ये जो मैं क्वेश्चंस के आंसर बता रही हूँ ये सही है या नहीं, क्योंकि मुझे जब मैं अपने टाइम पे बोर्ड्स के एग्जाम दिया करती थी मुझे ये डाउट काफ़ी आता था। मैं कोई भी बुक फॉलो कर रही हूँ, किसी भी यूट्यूब वीडियोस को देख रही हूँ, कोई भी गाइड फॉलो कर रही हूँ, तो वो आंसर तो होते हैं हर जगह, लेकिन कौन सा आंसर सही है। सही है इन द सेंस, आप जानते हो एग्ज़ाम में जो हम आंसर लिखते हैं वो अगर मैं गाइड से आंसर लिखूँगी तो वो समझ आ जाता है कि अपने गाइड से लिखा है, क्योंकि वहाँ के वर्ड सेंटेंस सारे डिफरेंट होते हैं। तो परफेक्ट आंसर होता है जो जिसमें आप एक सिंपल सेंटेंस ऐड कर रहे हो, साथ ही बुक के जो सेंटेंसेज है, जो कि बुक में जो वर्ड्स यूज़ किए गए हैं उन सारी चीज़ों को मिलाकर अगर आप आंसर लिखते हो तो आंसर सही होता है। और मैं ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मैंने खुद बोर्ड्स के एग्ज़ाम दे रखे हैं बिहार बोर्ड से, और मैंने अपने बोर्ड्स के एग्ज़ाम में 458 मार्क्स स्कोर करे थे, जो कि आप समझ सकते हैं डिसेंट स्कोर है। उसके थ्रू मैं बिहार के टॉपर लिस्ट में भी आई थी। तो इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ आपको ये सारी चीज़ें बता रही हूँ कि आप कैसे आंसर करो, ताकि जो आप एग्ज़ाम के पेपर्स हैं उसमें फुल मार्क्स मिले, जो कि बेसिकली गाइड एंड अदर आंसर से नहीं हो पाता। अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और गाइड का आंसर आप लिखते हो तो ऑफकोर्स आपको 3 या 2 मिलेंगे, बट अगर आप एक सटीक आंसर लिखते हो तो आपको 5 में 5, 3 में 3 भी मिल सकता है। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द सेकेंड इंपॉर्टेंट पर्सन नानू काका हैड प्लान टू मीट। ओके, इसका हिंदी हुआ कि जो बुक कहानी आपने पढ़ रखी है उसमें उसके अनुसार वो कौन सा दूसरा इंपॉर्टेंट व्यक्ति था जिससे नानू काका मिलने वाले थे। ओके, तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर ये होगा कि नानू काका पहली बार तो सोहनलाल रतिराम से मिले थे, दूसरा इंपॉर्टेंट व्यक्ति मिनिस्टर थे जिससे कि नानू काका मिलने वाले थे। बट इसको आप लिखोगे कैसे, तो मैंने यहाँ लिख के रखा है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है और इसका आंसर भी काफ़ी शॉर्ट होगा। द वेलफेयर मिनिस्टर वॉज द सेकेंड पर्सन नानू काका हैड प्लान टू मीट। ओके, सेकेंड इंपॉर्टेंट पर्सन आप ऐड कर सकते हो, मैंने मिस कर दिया इंपॉर्टेंट वर्ड। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, व्हाट प्रिपरेशन डिड ही मेक टू मीट हिम। ओके, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो नानू काका थे वो वेलफेयर मिनिस्टर से मिलने के लिए क्या प्रिपरेशन करा था, उन्होंने क्या ऐसा चीज़ अलग करा था जो कि सिर्फ वो वेलफेयर मिनिस्टर से मिलने जा रहे थे तब किए थे। तो अगर आपने कहानी पढ़ा होगा तो आपको आइडिया होगा, वैसे मैंने यहाँ लिख भी रखा है कि जब वो जा रहे थे वेलफेयर मिनिस्टर के पास तो वो चाहते थे कि वेलफेयर मिनिस्टर को ऐसा लगे कि नानू काका एक बड़े आदमी है, उनके पास काफ़ी पैसा है, और इसलिए, और साथ साथ जब नानू काका वेलफेयर मिनिस्टर के पास जा रहे थे उससे पहले वो सोहनलाल रतिराम के यहाँ गए थे, और वहाँ उन्हें पता चला था कि उनकी जो वेलफेयर मिनिस्टर है उनकी बेटी की शादी निन्नौर के राजकुमार के साथ होने वाली है। ओके, तो इसी बेसिस पर उन्होंने एक नई कहानी बनाई थी, उन्हें कुछ प्रिपरेशन करा था। क्या प्रिपरेशन करा था देखते हैं, आंसर में देखते हैं। ही फर्स्टली मैनेज टू गेट एन इनॉर्मस कार। ओके, सबसे पहले क्या करा उन्होंने, एक बहुत बड़ी अच्छी सी गाड़ी ली, ठीक है, और गाड़ी भी मैनेज करने के लिए उसकी भी कहानी अलग से लिख रखे हैं, मतलब कहानी है कि वो धोबी के साथ जाते हैं, बट वो चीज़ हमें यहाँ मेंशन नहीं करना है क्योंकि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। तो ही फर्स्टली मैनेज टू गेट एन इनॉर्मस कार, देन ही गॉट द अंडर सेक्रेटरी ड्रेस्ड इन हिज जोधपुर कोट एंड ह्यूज ऑरेंज टर्बन। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने एक बहुत बड़ी गाड़ी का मैनेज किया, गाड़ी का जुगाड़ किया। उसके बाद उन्होंने अंडर सेक्रेटरी को जोधपुर कोट और बड़े से ऑरेंज कलर के पगड़ी के साथ ड्रेसअप किया। ओके, उनको बोला ये सारी चीज़ें पहनने, सो दैट ही लुक्स लाइक अ लिवरियड सोफर, ताकि वो एक वर्दीधारी, लिवरियड मीन्स वर्दीधारी और सोफर मीन्स ड्राइवर, ताकि वो एक वर्दीधारी ड्राइवर के रूप में दिखे। जैसे आप देख सकते हो लाइक बड़े बड़े जो लोग होते हैं उनका जो कार ड्राइवर चलाता है वो एक अपना ड्राइवर का ड्रेस पहना होता है, उसी चीज़ को दिखाने के लिए जो नानू काका है वो अंडर सेक्रेटरी को ऐसा ड्रेस पहने बोलते हैं। देन ही सेट ऑन द कार इन अ मैनर दैट ही वॉज हेरिडेटरी पंडित,
और उसके बाद वो जब कार में बैठते हैं वो इस तरह बैठते हैं जैसे कि वो वंशागत पंडित हैं। हेरिडेटरी मीन्स वंशागत, जैसे पैतृक। तो ऐसा एक होता है, अगर किसी किसी बड़े फैमिली में आप देखोगे, टीवीज वगैरह में भी देखोगे, मूवी वगैरह में, कि कोई एक अगर घर हुआ तो उस घर में उनके पूर्वजों से लेकर एक घर के एक पंडित होते हैं जो कि सारी चीज़ें, अगर शादी विवाह भी होता है तो वही पंडित करवाते हैं, कोई पूजा भी हुआ तो वही पंडित करवाते हैं। तो इस तरह से वो बैठते हैं जैसे वो एक वंशागत पंडित है। और ये वो किस वंश के लिए, किस फैमिली के लिए करना चाहते हैं? निनौर के राजकुमार वाली फैमिली के लिए वो दिखाना चाहते हैं कि वो वहाँ के पंडित है। ओके, तो ये बेसिकली इसका आंसर हुआ। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है बट मैं चाहती हूँ कि आप जो भी आंसर लिखो उसको समझो कि वो आंसर कह क्या रहा है, ना कि उसको रटो। ओके, इसको आप अपने लैंग्वेज में भी चेंज कर सकते हो बट कहानी पता चलना चाहिए कि कहानी है क्या बुक में। ओके, थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। व्हाट न्यू रोल डिड नानू काका गिव द अंडर सेक्रेटरी टू प्ले? नानू काका ने अंडर सेक्रेटरी को कौन सा नया रोल दिया प्ले करने के लिए? ठीक है, कौन सा नया रोल दिया उनको नाटक करने के लिए? ओके, तो आते हैं थर्ड क्वेश्चन के आंसर की तरफ। तो आपको अभी जैसे पहले इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया कि उसको अंडर सेक्रेटरी को जोधपुर कोट और टर्बन उन्होंने पहनने को दिया और उसको एक ड्राइवर बनाया। तो वही चीज़ है, नानू काका गेव द अंडर सेक्रेटरी टू प्ले द रोल ऑफ लिवरिएट सोफर। ओके, वर्दीधारी ड्राइवर का रोल दिया और बोला तुम ड्राइवर बन के चलो। फर्दर ही ड्रोव वियरिंग वाइट जोधपुर कोट एंड अ लार्ज ऑरेंज टर्बन। सेम चीज़ है, फिर आगे चल के उन्होंने जो अंडर सेक्रेटरी है उन्होंने जोधपुर कोट पहना और टर्बन बड़ी सी पहनी और उसको पहन के उन्होंने ड्राइविंग की। ओके, उन्होंने गाड़ी चलाया। ये छोटा सा आंसर हो गया। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन कर रहा है हाउ डिड ही मैनेज टू इम्प्रेस द सिक्का ऑटो डीलर्स। ओके, तो इस कहानी में आपने पढ़ा होगा कि जब हम वेलफेयर मिनिस्टर के पास जाते हैं तो गाड़ी मैनेज करते हैं, एक अच्छी सी कार मैनेज करते हैं, जुगाड़ करते हैं। वो जुगाड़ कैसे करते हैं तो कहानी में बताया गया वो सिक्का ऑटो डीलर्स से उस गाड़ी का जुगाड़ करते हैं। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कि कैसे जुगाड़ करते हैं, क्या किया था जो उनको सिक्का ऑटो डीलर्स ने उनको कार दे दी। ओके, ये बताना है। तो इसका भी आंसर देखने से पहले एक्चुअल जो आप एग्जाम में लिखोगे उससे पहले मैं इसका कहानी बता देती हूँ कि उन्होंने कैसे मैनेज करा था। तो जो नानू काका है वो धोबी को एक कोट दिए थे साफ़ करने के लिए। तो उन्होंने धोबी को बोला कि जैसे ही वो सिक्का ऑटो डीलर्स के पास जाए वो धोबी कपड़ा लेकर उनके पास आए और साथ में 1000 का चेक लेकर आए, ताकि ऑटो डीलर को लगे कि ये काफ़ी बड़े आदमी है, धनवान आदमी है। तो वही चीज़ हमें लिखना है और इस तरह से उन्होंने ऑटो डीलर को इम्प्रेस किया और फिर ऑटो डीलर उन्हें कार दे दिया। ओके, तो यही चीज़ हमें लिखना है। तो यहाँ देख रहे हो मैंने लिख रखा है नानू काका मैनेज टू इम्प्रेस द सिक्का ऑटो डीलर्स बाय द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ वेल्थ। बेसिकली धन का दिखावा करके, धन के बारे में दिखा के कि उनके पास कितना पैसा है, उन्होंने इम्प्रेस किया सिक्का ऑटो डीलर्स को। ही मेड अ प्लान विद द धोबी। उन्होंने धोबी के साथ एक प्लान बनाया। प्लान क्या था? ही गेव हिम अ कोट एंड अकॉर्डिंग टू दिस प्लान, उन्होंने उनको एक कोट दिया और इस प्लान के अनुसार ही टोल्ड द धोबी दैट व्हेन यू वेंट टू सिक्का ऑटो डीलर्स द धोबी केम देयर विथ हिज कोट इन वन हैंड एंड द चेक ऑफ 1000 रुपीज़ विद द अदर हैंड। तो इस प्लान, उन्होंने सबसे पहले इस प्लान के अनुसार धोबी को एक कोट दिया और उन्होंने धोबी से कहा कि जब वो सिक्का ऑटो डीलर्स के पास जाए तो धोबी उनके पास आए, एक हाथ में उनका कोट लिए हुए और दूसरे हाथ में 1000 का चेक लिए हुए। ओके, दी धोबी डिड दी सेम थिंग। धोबी ने एकदम जैसा उन्होंने कहा वैसा ही करा और दिस प्लान बिकम सक्सेसफुल, और ये प्लान बिल्कुल सक्सेस हुआ। ओके, जैसे ही वो गए थे ऑटो डीलर्स के पास, धोबी एक हाथ में चेक लेकर 1000 का और कोट लेकर आया। ऑटो डीलर को लगा कि नानू काका ऐसे धोबी को चेक में पैसे देते हैं, इनके पास ऑफकोर्स ज़्यादा पैसा होगा। इस तरह से वो इम्प्रेस हो गया। तो द प्लान बिकम सक्सेसफुल एंड द मैनेजर ऑफ सिक्का ऑटो डीलर्स वाज इम्प्रेस्ड विद नानू काका एंड गेव हिम द कार। इस तरह से वो इम्प्रेस हुआ कि काफ़ी अमीर आदमी है तो इनको कार दे देना चाहिए और फिर उसने उनको कार दे दी। ओके, तो ये बेसिकली फोर्थ का आंसर हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड ही डू एट द मिनिस्टर रेसिडेंस। मिनिस्टर के रेसिडेंस पर, मिनिस्टर के घर पे उन्होंने क्या किया। ठीक है, तो इसका आंसर मैंने लिख रखा है। तो जैसे ही वो मिनिस्टर के रेसिडेंस पर जाते हैं, वेलफेयर मिनिस्टर के रेसिडेंस पे जाते हैं, तो वहाँ पर वो एक विजिटर बुक होता है। ओके, तो अगर कहीं आप बड़े जगह पर जाते हो जहाँ पर डायरेक्ट एंट्री नहीं होती या फिर थोड़ी सी सिक्योरिटी रहती है, तो वहाँ पे आपको पहले विजिटर बुक पे अपना नाम लिखना होता है कि कौन विजिट करने आया है, आपका नाम क्या है, आपके सिग्नेचर्स एंड ऑल। तो वहीं पर मिनिस्टर, चूँकि वो वेलफेयर मिनिस्टर थे तो उनके रेसिडेंस पर भी ये चीज़ था। तो जैसे ही जाते हैं नानू काका, वहाँ एक विजिटर बुक होता है जिसमें आपका नाम वगैरह, विजिटर का नाम वगैरह लिखना होता है। वहाँ उन्होंने अपने नाम के जगह नाम तो लिखा लेकिन उनका एड्रेस जो था वो दिल्ली का एड्रेस दिया। ओके, दिल्ली का एड्रेस जो कि अंडर सेक्रेटरी जहाँ रहते थे उसका एड्रेस। ओके, और अपना इंट्रोडक्शन में कि आप हो कौन, इसमें उन्होंने लिखा
कि हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर टू द महाराजा ऑफ निनौर। तो वो जो इंट्रोडक्शन पार्ट था उसमें उन्होंने लिखा कि वो महाराजा निनौर के महाराजा जो हैं उनके वंशागत पंडित हैं, ज्योतिष हैं। ओके, ताकि जब मिनिस्टर देखे तो उसको लगे कि निनौर का कोई महाराजा विजिट किया है और निनौर में उसकी बेटी की शादी होने वाली है, तो इससे वो लाइक कनेक्शन फील करेगा, तो इसलिए उन्होंने ऐसा करा। बट आप इसका आंसर लिखोगे कैसे? तो यहाँ मैंने लिख रखा है, एट द मिनिस्टर्स रेसिडेंस ही आस्क्ड टू द मिनिस्टर सेक्रेटरी अबाउट द विजिटर्स बुक। जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं मिनिस्टर के रेसिडेंस पर, मिनिस्टर के घर पर, तो मिनिस्टर के सेक्रेटरी से, सचिव से पूछते हैं कि विजिटर बुक कहाँ है। एंड ही रोट हिज नेम, और वहाँ वो अपना नाम लिखते हैं, नॉर्मल नाम जो उनका नानू का था। एंड दी राइटर्स दिल्ली एड्रेस, और नाम के साथ साथ एड्रेस भी लिखना होता है, तो वहाँ एड्रेस की जगह अपना एड्रेस नहीं लिखते, बल्कि जो राइटर है, अंडर सेक्रेटरी है, उनका दिल्ली वाला एड्रेस लिखते हैं, और ऐसा लिखते हैं कि वो उनका एड्रेस है एज इज ऑन। ही ऑल्सो एडेड इन हिज इंट्रोडक्टरी नोट, और अपने इंट्रोडक्टरी नोट में एक अब हो कौन इस चीज़ में वो ये चीज़ ऐड करते हैं कि वो निनौर के महाराजा के पैतृक ज्योतिष है। ओके, हेरिडेटरी मीन्स मैंने बताया वंशागत या पैतृक एस्ट्रोलॉजर मीन्स ज्योतिष। ओके, तो ये चीज़ हुआ इसका आंसर। अब आते हैं 6 नंबर पर, हाउ डिड ही इम्प्रेस द मिनिस्टर। जो नानू काका है उन्होंने मिनिस्टर को कैसे इम्प्रेस करा। ओके, तो इसका मैंने आंसर थोड़ा बड़ा लिख रखा है, बड़ा नहीं है बेसिकली, चूँकि ये स्टोरी है तो इतना आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हो, इसको बड़ा भी कर सकते हो, डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा आ रहा है। ओके, तो नानू काका आंसर पर चलते हैं। नानू काका ने उनको कैसे इंप्रेस करा, तो बेसिकली आपने अभी तक कहानी से क्लियर हो ही गया होगा इतने सारे आंसर क्वेश्चन से, कि उनको दिखाया कि वो काफ़ी ज़्यादा पहुँचे हुए इंसान है, वो निन्नौर के महाराजा के पैतृक ज्योतिष है। तो ये सारी चीज़ें दिखाकर उन्होंने उनको इम्प्रेस करा, उसी चीज़ को लिखा हुआ है यहाँ पे। नानू काका इम्प्रेस द मिनिस्टर बाई प्रिटेंडिंग टू बी समवन इम्पॉर्टेंट, ऐसा दिखाया कि कोई बहुत महत्वपूर्ण इंसान है। ही रेंटेड अ बिग फैंसी कार, बड़ा सा गाड़ी लिया, एंड हैड द नरेटर ड्रेस अप एज हिज ड्राइवर टू मेक अ ग्रैंड एंट्रेंस। पहले तो बड़ा सा गाड़ी लिया, ओके, और नरेटर को, जो भी अंडर सेक्रेटरी थे, उनको ड्राइवर बनाया ताकि एक ग्रैंड एंट्री हो सके। ठीक है, एज अ लाइक बहुत बड़ा इंसान की एंट्री हो रही है जिसके पास कार है, खुद का ड्राइवर है, इस चीज़ को दिखाने के लिए। एट द मिनिस्टर्स हाउस ही साइन द विजिटर बुक एज हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर ऑफ महाराजा ऑफ निनौर। ओके, तो उन्होंने जो मिनिस्टर हाउस पे जैसे वो पहुँचे तो विजिटर बुक में भी उन्होंने ये चीज़ ऐड करी कि वो महाराजा निनौर के महाराजा के पैतृक ज्योतिष हैं। ठीक है, तो इससे भी उन्होंने इंप्रेस करा। एंड मेंशन दैट ही वाज रिटर्निंग होरोस्कोप्स टू द महाराजा, और उन्होंने उस चीज़ में ये भी मेंशन करा कि वो महाराजा को राशिफल, जन्म कुंडली, होरोस्कोप में जन्म कुंडली रिटर्न करने वाले हैं, देने वाले हैं। दिस मेड इट सीम लाइक ही वॉज कनेक्टेड टू इम्पॉर्टेंट पीपल। इससे क्या हुआ कि इतना सारा नाटक करने के बाद ऐसा फील हुआ, ऐसा दिख रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो बहुत बड़े इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण लोगों से कनेक्टेड है। ठीक है, उनका कनेक्शन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण लोगों से है, राजा महाराजा वगैरह से है। ओके, ही इज़ कॉन्फिडेंट मैनर, इम्प्रेसिव अपीयरेंस एंड शोइंग अ चेक फर्दर कन्विंस्ड द मिनिस्टर दैट ही वॉज समवन सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो ये चीज़ एक्स्ट्रा है, यहीं से आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि दीज थिंग्स कन्विंस्ड द मिनिस्टर दैट ही वॉज समवन सिग्निफिकेंट, या फिर यहीं से आप ये लिख सकते हो कि इन दिस वे ही और नानू काका इम्प्रेस्ड द मिनिस्टर। ओके, लेकिन अगर आप इस चीज़ को बढ़ाना चाहो, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में आ जाए, तो ये चीज़ लिख सकते हो कि ही इज़ कॉन्फिडेंट मैनर, उनका ये जो कॉन्फिडेंस से वो सारी चीज़ें कर रहे थे और जो जिस तरह से तैयार होकर आए थे, एंड शोइंग अ चेक, और वो चेक वगैरह के साथ गए थे। तो ये सारी चीज़ें फर्दर हेल्प करती हैं जो मिनिस्टर होते हैं, वेलफेयर मिनिस्टर को कन्विंस करने में, उनको इम्प्रेस करने में। ओके, तो ये हो गया 6 का आंसर। 6 का आंसर मैंने बताया, लास्ट पैराग्राफ आप, लास्ट लाइन आप छोड़ सकते हो, अगर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है तो डायरेक्ट लिख दो कि इन दिस वे ही इम्प्रेस्ड द मिनिस्टर। ओके, अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन है, इज द अंडर सेक्रेटरी इम्प्रेस्ड विद नानू काका एट एनी पॉइंट, व्हेन एंड वाई, फाइंड आउट द एविडेंस फ्रॉम द स्टोरी। तो इसमें पूछा जा रहा है, चूँकि आपको पता होगा कि शुरू से जब नानू काका आए थे तो अंडर सेक्रेटरी काफ़ी डिस्टर्ब फील करते थे, लेकिन इसमें पूछा जा रहा है क्या अंडर सेक्रेटरी को किसी भी पॉइंट पे, एट एनी पॉइंट, ऐसा लगा कि वो नानू काका से इम्प्रेस्ड है, और अगर लगा तो कब और क्यों, कहानी में से कुछ सबूत ढूंढ कर दो। ओके, ये क्वेश्चन है। इसका आंसर भी मैं बता दूँ तो आपको कहानी के तौर पे कि 2 जगह पे लगा था। एक तो सोहनलाल रतिराम को से अपना काम निकलवाएं, दूसरा वेलफेयर मिनिस्टर से भी अपना काम निकलवाएं, धोबी से भी उन्होंने काम निकलवाया, और धोबी का हेल्प लेकर उन्होंने
सिक्का ऑटो डीलर से भी कार ले ली। तो ये सारी चीज़ें जो उन्होंने करी, इसको देखकर अंडर सेक्रेटरी को ऐसा लगा कि नानू काका में कुछ तो बात है, वो अपने सारे काम को बिना किसी लाइक उनके पास पहले से कोई तैयारी नहीं है, लेकिन वो जुगाड़ कर करके सारे काम कर ले रहे हैं, तो उनके पास प्रेजेंस ऑफ माइंड तो है। तो ये सारी चीज़ें से अंडर सेक्रेटरी नानू काका के साथ इम्प्रेस हुए थे। बट इसी को आंसर में कैसे लिखोगे, तो मैंने लिख रखा है यहाँ पर, इज दी अंडर सेक्रेटरी, चलो मैंने क्वेश्चन तो बता दिया, आंसर पर आते हैं। यस, अंडर सेक्रेटरी इज इम्प्रेस्ड विथ नानू काका। अंडर सेक्रेटरी नानू काका से इम्प्रेस हुए थे। दिस हैपन्स व्हेन नानू काका सक्सेसफुली मीट्स इंपॉर्टेंट पीपल लाइक सोहनलाल रतिराम एंड द मिनिस्टर। ये कब हुआ, जब नानू काका सक्सेसफुली मिल लिए सोहनलाल रतिराम से और मिनिस्टर से, जो कितने बड़े लोग होते हैं, उन नॉर्मल पीपल के लिए इतना आसान नहीं होता। अंडर सेक्रेटरी भी पहले डर रहे थे कि नानू काका जो आ रहे हैं उनको वो नहीं मिला पाएंगे इन लोगों से, लेकिन नानू काका ने खुद सारी चीज़ें मैनेज कर ली, तो इससे वो इम्प्रेस हुए। द अंडर सेक्रेटरी नोटिसेस हाउ नानू काका यूजेस कॉन्फिडेंस एंड क्लेवर ट्रिक्स टू इम्प्रेस दिस पीपल। वेन का आंसर तो हो गया कब हुए, जब वो दोनों मिनिस्टर से मिल लिए। वाई का आंसर, वेन एंड वाई पूछा गया है, वाई का आंसर ये होगा क्यों हुए, क्यों इम्प्रेस हुए। तो उन्होंने अंडर सेक्रेटरी ने नोटिस किया कि नानू काका कितने कॉन्फिडेंस से एंड अपने क्लेवर ट्रिक से, चालाकी से उन सारे मिनिस्टर एंड सोहनलाल रतिराम को इम्प्रेस करने में कामयाब हुए। ये सारी चीज़ें देखकर अंडर सेक्रेटरी इम्प्रेस हुए। और फाइंड आउट द एविडेंस फ्रॉम द स्टोरी, तो यही है, ये दो एविडेंस है। इसको आप पॉइंट आउट करके अलग से भी लिख सकते हो, बट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है तो इतना काफ़ी है। ही स्टार्ट्स टू एडमायर नानू काकाज क्लेवरनेस एंड रिसोर्सफुलनेस। उसके बाद ये जो घटना हुई, उसके बाद उन्होंने तारीफ करना स्टार्ट कर दिया नानू काका के चालाकी और उनके जुगाड़ का, ओके, कि वो कितने रिसोर्सफुल है, वो सारी चीज़ें का जुगाड़ कर लेते हैं कैसे। एक लाइक वो सोहनलाल रतिराम से मिले, गाड़ी भी ले ली और मिनिस्टर से भी मिल लिए, तो इस चीज़ से इम्प्रेस होकर। तो बेसिकली यही इसका आंसर था। और इस तरह से ये जो चैप्टर 3 होता है वो कंप्लीट होता है। एंड इसके अलावा अगर इस चैप्टर से कोई भी डाउट हो, इस जो भी हमारा ये B.3 का क्वेश्चन आंसर है, इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगी। और साथ में ये वीडियो बनाने में मुझे काफ़ी मेहनत लगती है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप जो भी आंसर लिखो एग्जाम में वो एकदम परफेक्ट हो, क्योंकि मुझे पता है कि बिहार बोर्ड में कैसे मार्किंग होती है। काफ़ी दिक्कत होती है कि आप आंसर भी सही लिख रहे हो और आपको मार्क्स फुल नहीं मिल रहा है। उस चीज़ के लिए मैं ये आंसर्स काफ़ी सटीक बनाने का कोशिश करती हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर 4 शुरू करेंगे। थैंक यू।